बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में 13 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि इनमें आधे जजेस वही हैं जिन्होंने माजी करीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान सींचा, इमरान खान की ज़मानतें मनसूख की। उस वक्त जो ये जजेस थे वो बुरे थे, वो गंदे थे और लाइक डिसलाइकिंग की बुनियाद पर हम उनको सोशल मीडिया पर गंदा भी कर रहे थे। हमसे मुराद जो लोग ये कर रहे थे वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और FIA के पास उनकी चीज़ें भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश, हाई कोर्ट में पेश भी की गई। आज बड़ा तारीखी फ़ैसला आया और जुडिशल सिस्टम को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 8-5 के साथ फ़ैसला आया है। ये 8-5 का जो फ़ैसला है ये बड़ा तारीखी फ़ैसला है। कोई एक या दो जज नहीं टूटे, 3 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा है और उसमें वोटिंग दी है। अगर ला के तनाज़ुर में देखा जाए तो बज़ाहिर ये 11-2 के से रिजेक्ट हुआ है। 2 जो वोट हैं वो पड़े हैं हुकूमत को, 2 लोगों ने खारिज किया है। 11 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में गए। काजी फ़ायज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज ये भी दबे लफ्ज़ों में एडमिट किया कि जो 15 मार्च का फ़ैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने का, वो भी गलत था, वो मेरा भी नहीं था, वो जिनका था उन्होंने उसको गलत तरीके से जो है वो परवान चढ़ाया। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, इसमें मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और मिनॉरिटी की हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और ये जो अभी बराजमान है आपके पास हुक्मरान, ये हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम करते हैं, वुमेन राइट्स पे काम करते हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने सीटें दबाई हुई थी तो कोई नहीं था। हुआ क्या, कौम का वक्त, कौम का पैसा, कौम का ज़िया किया गया। यहाँ पर केसेस लगाए गए, प्रोसिक्यूशन पर जो है वो पैसा खर्च किया गया और उसके साथ जो है कितना वेस्टेज ऑफ मिसलियंस हुआ कि आपको जनाब इसमें से क्या बना। इतने बड़े केसेस बना के जो केसेस बना रहे हैं उठते जा रहे हैं, जो केसेस बना रहे हैं वो उठता जा रहा है। आज एक तारीखी फ़ैसला आया। अच्छा, अब जो कायम मकाम ने जो कमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, आज के इस फ़ैसले में उनका बड़ा मेन रोल था, बड़ा किरदार था। उन्होंने ना सिर्फ जुडिशरी को रेस्क्यू किया है बल्कि हर किस्म की अदाब ग़ुलामी में आने से इनकार किया, झुकने से इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, अब कौम खड़ी हो गई है, कौम जाग गई है। वो नवाज शरीफ ने जगाई है, वो ज़रदारी ने जगाई है, या वो जेल में बैठा शख्स कैदी नंबर 804 है। ये फ़ैसला आपने करना है कि किसने आपको सलीका, तरीका, इखलाकियात और तहज़ीब व तमन्नन सिखा रहा है, जो आपको अपने हकूक़ की बात सिखा रहा है। वो फ़ैसला आप लोगों ने करना होता है। कब करना होता है? जब आपका राइट टू वोट होता है, इलेक्शन का दिन होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के बाद मौजूद है, इमरान खान की लीगल टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। आज जब फ़ैसला हो रहा था तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है वो मुँह लटका के ऐसे बैठे हुए थे। वहाँ से बज़ाहिर लग रहा था कि ज़ाहिर है ये 8-5 का फ़ैसला है और कौम का जो है अब रिएक्शन भी सामने आएगा। हमेशा उनका नाम रहा, उन जजेस का नाम रहा, उन लीडर्स का नाम रहा, उन आम लोगों का नाम रहा पूरी दुनिया में, रहती दुनिया में, जिन्होंने अच्छा काम किया, डिलीवर किया, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को यकीनी बनाया। अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए 1,24,000 पैगम्बर्स भेजे। उन्होंने भी वादानियत की बात की, इंसानियत की बात की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की। बाकी जो सारी डिटेल है, अब इस फैसले के बाद देखना ये है कि अब आगे जो है वो डिटेल जजमेंट आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब इनको मखसूस नशिस्तें अलाट करेगा, अब मज़ीद कितने रोले डाले जाएंगे, मज़ीद इनके लिए क्या मुश्किलात खड़ी की जाएंगी। ताहम वो जो कैदी नंबर 804 है, आपको उसको बाहर लाना होगा, उसको आपको एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनाकर ये सारा सिस्टम उसके हैंड ओवर करना होगा। देखिए, ये जो लड़ाई, तशद्दुद, जुल्म है, किसी को दबाना, जब आप किसी को दबाते हैं, वो आप अगर उसको 100 किलोमीटर की स्पीड से दबा रहे होते हैं तो वो 200 किलोमीटर की स्पीड से, इसलिए वापस से आपको किक बाउंस करती हैं चीज़ें। मुल्क के अंदर ना रूल ऑफ लॉ है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना ये नौजवान नस्ल के लिए कोई नौकरी है, ना कोई महंगाई पे कंट्रोल है, ना कोई इकानमी स्टेबिलिटी है, ना लोगों के लिए कोई सहूलियात हैं। मतलब हर चीज़ ख़त्म हो गई है। जब हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है, फिर आप लोगों को दबाना शुरू कर रहे हैं, तो ये खुद आप अपनी तरफ उनको दावत दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि आप हक़ और सच के लिए आवाज़ बुलंद करें। जैसे इनकलाब फ्रांस है, अब ये कहते हैं ना कि यहाँ इनकलाब नहीं आता। ये क्या था? ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं इनकलाब, ये आपको बाअदब तरीके से अपनी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। आज जो 13 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है वो रोल मॉडल फ़ैसला है और किसी भी मनफी सरगर्मियों से पहले जुडिशरी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो आप उनको चीज़ों को देख ना लें। अब वही जजेज़ हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। डिटेल जजमेंट आई है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।